रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते। कितनी प्लानिंग करते हैं ना हम लाइफ में। आज ये करूंगा, कल वो करूंगा और परसों वो, फिर लाइफ हो जाएगी सेट। आज से ठीक 1 साल पहले तक ना मेरी लाइफ में उठाए हर कदम की एक ही डायरेक्शन थी, सुरभि, मेरी मंजिल। 3 साल पहले जब उसको देखा था ना मैंने पहली बार एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पर, तभी डिसाइड कर लिया था कि शी इज द वन जिसके लिए मैं हर शाम घर लौटना चाहता हूं, जिसकी आंखों में खो जाना चाहता हूं, जिसका हाथ थामकर जिंदगी की हर दौड़ लगाना चाहता हूं मैं, सुरभि। उफ, राइट स्वाइप किया और हो गई बात शुरू। सुरभि ना मुझसे बहुत अलग थी, फ्री स्पिरिटेड, इम्पल्सिव, अ लिटिल लाउड बट वेरी वेरी काइंड हार्टेड। सच कहूं तो उसमें वो सारी क्वालिटीज थी जिनकी शायद मुझ में कमी थी, या यूं कहें कि शी वॉज द वन हु आई थॉट वुड एक्चुअली कंप्लीट मी। 1 साल डेट किया, पेरेंट्स को मना लिया, साल भर का कोर्ट ट्रिप, और उसके बाद फाइनली वी गॉट मैरिड। You know, we were on the 7th sky, sense of achievement, accomplishment, and then life actually happened to us. After the initial few months na, उसका free spirit, which actually got my attention in the first place, started irritating me. मतलब we live in a family, right? मम्मी पापा होते हैं कभी कभी घर पे. We can't be just ourselves all the time. Can we? अब शादी की है तो एक वक्त का खाना तो उसको बनाना चाहिए ना यार, मतलब एक वक्त का. When will she grow up here? ऑफिस में बॉस के साथ होता है आर्ग्यूमेंट उसका, और घर पर मूड मेरा खराब कर देती है. Of course I have my own things to focus on यार. हर छोटी बात पे पैनिक बटन ऑन हो जाता है. रोज लड़ रहे थे हम, रोज. उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ. कोरोना का चैप्टर शुरू ही हुआ था अभी, और न्यूज में आ रहा था अबाउट चाइना, अबाउट इटली, बट देयर वाज नो सच पैनिक इन इंडिया, एटलीस्ट नॉट व्हाट आई थॉट और आई सॉ. ऐसा कुछ नहीं था कि काम धाम छोड़ के घर पे बैठ जाओ एकदम. मुझे निकलना था मॉर्निंग फ्लाइट लेकर मुंबई के लिए फॉर अ वीक. हाँ, मैं लेट हो गया उसको बताने में, बट मुझे भी तो लेट ही पता चला ना. प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी और बॉस को कजिन की शादी के लिए दिल्ली आना पड़ा, तो आई हैड टू गो. पूरा घर उसने सर पे उठा लिया. डोंट गो शी सेड, एंड केप्ट सेइंग, ऑफिस ऐसे नहीं चलता है सुरभि. क्या बोलूं बॉस को कि मेरी बीवी का दिल कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बट मानना ही नहीं उसको. पक चुका था मैं उसकी बातों से, तो मैंने एक नहीं सुनी उसकी. उस दिन लाउड नहीं हुई वो, अपसेट हो गई. मम्मी पापा भी घर चले गए थे तो कोई था नहीं घर पे, लेकिन गुड बाय हक तक नहीं किया उसने मुझे. कमरे में लॉक कर लिया खुद को. कैब आ गई और मैं घर से निकल गया. नाराज था मैं उससे और वो मुझसे. How can you be so kiddish? I texted her, to which she replied, Don't go. Don't go. गलती हो गई. शायद वक्त देना चाहिए था हमें और शादी को. इतना इमेच्योर बिहेवियर. प्यार से जिंदगी नहीं चलती यार, पैसे कमाने पड़ते हैं. कौन समझाएगा इसको? यही सोचते सोचते पूरी फ्लाइट का रास्ता निकाल दिया मैंने. मुंबई एयरपोर्ट आ गया था. एयरपोर्ट पर एक अजीब सा पैनिक था. दिल्ली और मुंबई के बीच कोरोना को लेकर स्ट्रेस का फर्क मैंने पहली बार नोटिस किया था. लेकिन अब भी सुरभि को कॉल नहीं किया मैंने. व्हाट्सएप पर ही लिख दिया, रीच्ड मुंबई, और उसका एक इमोजी आया, वो टीयरी आई वाला इमोजी होता है ना. तुरंत कुछ रिप्लाई नहीं किया मैंने. फिर 3 दिनों तक लगातार फोन बजता रहा उसका, एंड आई केप्ट टेक्स्टिंग, बिजी, विल कॉल. एक्चुअली मैं अवॉइड कर रहा था उसको. काम पे फोकस करना चाहता था मैं, नॉट ऑन हर कॉन्स्टेंट नैगिंग. एंड इट वॉज द 3rd नाइट जब पूरे देश में लॉकडाउन हो गया. उधर न्यूज चैनल्स मोदी जी की स्पीच दिखा रहे थे और मेरी आंखों के सामने सुरभि का चेहरा था, with tears filled in her eyes as she said, Don't go. And guess what? Mumbai was the most affected. और उसमें भी आर ऑफिस बिल्डिंग वॉज द फर्स्ट टू बी क्वारंटीन्ड. केस दूसरी फ्लोर पर निकला था, बट कॉमन लिफ्ट थी तो हम भी आ गए लपेटे में. एवरीथिंग गॉट शट. Me and my 4 colleagues who all traveled from different parts of the country were forced to stay in that very building. And this was our fate. For the next how many days? None of us knew. Scared and shocked. और फिर बजता है मेरा फोन. सुरभि calling. This time I picked it up, but actually couldn't say a word. She was right all this while. She had an intuition that I'm going to be in trouble, but
Didn't even listen to her for once. कुछ नहीं कहा उसने, but she kept crying. Surbhi, nothing has happened, Baba. I'm safe. But the news said it all. It was our building. जितना मैं उसको कन्विंस करता था वो उतना ही रोती जा रही थी. And all she said was, I said don't go. All I could manage to say was, sorry. सच कहूं तो उस दिन के बाद कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिसमें मैंने ये शब्द महसूस न किया हो, सॉरी. हर उस लम्हे के लिए जब मैंने सुरभि की बात को, उसकी फीलिंग्स को, जज्बातों को इग्नोर किया, शायद फॉर ग्रांटेड ले लिया था ना मैंने उसको, उसके साथ को. इसीलिए ये हुआ मेरे साथ. I missed her. It happened for the first time in months that I missed her. It happened again and again and again. Every day, every hour, every minute. But एक चीज हुई ना इससे. Now we were not fighting. We were back, loving, chatting all day, missing each other. अंधेरे से डर निकल गया मेरा, कहती है. झूठ बोलती है यार. अपनी तो अपनी, मुझे मेरी लाइट भी नहीं बंद करने देती यहां से. वैसे एक बात तो है भाई, बॉस के कैबिन का काउच बड़ा कंफर्टेबल है ना सुरभि? ये लॉकडाउन खुलने दो, विल किल योर बॉस सबसे पहले. खुद तो दिल्ली आ गया, तुम्हें वहीं छोड़ दिया सजा काटने के लिए. लॉकडाउन तो पता नहीं कब तक चलने वाला है, लेकिन इससे एक बात तो हुई. महीनों के बाद हमें वक्त मिला और हमारी बात हुई. कई बार ना एक ही घर में रहकर भी हम कितने दूर हो जाते हैं, और कभी कभी कितने दूर होकर भी कितने करीब रहते हैं. अब उसके लिए सब कुछ फील कर रहा था मैं, जो हमेशा करना चाहता था, यू नो. और एक बात बताऊं, अकेले रहकर इंटरनेट से जबरदस्त खाना बनाना सीख रही है वो. सो व्हेन आई एम बैक ना, शी हैज प्रॉमिस्ड मी, हफ्ते में एक दिन शी इज गोइंग टू कुक फॉर मी, एंड दैट्स ह्यूज. ओके, ह्यूज. एक चीज तो सीख ली मैंने यहां से. अगली बार जब बीवी कहेगी ना डोंट गो, तो बॉस कुछ भी कहे, जाना नहीं है मैंने. रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते. कुछ बनते कुछ बिगड़ते.